जय जिनेन्द्र करता। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय। तुम्हारी बेटी देख रही है तुम्हें कितना प्यार से। चलिए अगला चरण करेंगे। हाथ जोड़िए सब लोग। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने लोकानां विद्यादर्पणायते विद्यादर्पणायते विद्यादर्पणायते। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य ग्रहारिग्रामाणां क्षेत्रनदीदावयोजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीमनां तपोवृद्धः। संवत्सर ऋतुरयणं मास चतुर्मास पक्ष मृक्षं च देशावकाशिकस्य प्राहुर्कालाम्बधिं प्राज्ञः सीमान्तानां परतः स्थूलेतरपञ्च पापसन्त्यागात् देशावकाशिकेञ्च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। प्रेषण शब्दानयनं रूपाभिव्यक्तिपुद्गलक्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्ते त्यः पञ्च आसमय मुक्तिमुक्तं पञ्चाघानामशेषभावेन सर्वत्र च सामयिकः सामयिकं नाम शंसन्ति। मूर्धरु मुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्क बन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति सम्यग्यः। एकान्ते सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। हमने यहाँ तक किया था है ना कल, नहीं और हो गया था। हाँ, व्यापार वै मनस्या द्विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं वदनीया उपवासे चैक भुक्ते वा। 101 भी ले लिया था। सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यं वत्पञ्चक परिपूरण कारणमवधानयुक्तेन। हाँ, हमने अभी तक के सामयिक के बारे में पढ़ा था। 102 भी हो गया था शायद कल। सामयिके सारंभा परिग्रह नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपषष्टि मुनिरेव ग्रही तदा याति यति भावम। यहाँ तक हमने कल 102 तक के पढ़ लिए थे। ठीक है, सामायिक के बारे में, सामायिक करना चाहिए, सामायिक तीनों कालों में करना चाहिए। जो सामायिक प्रतिमा को धारण करता है उसे सामायिक की विधि बराबर फॉलो करके, अगर सामायिक प्रतिमा वाले हैं 3 प्रतिमा हो जाती तो फिर तीनों टाइम सामायिक करना पड़ता है, और जो 2 प्रतिमाधारी होते हैं वो 2 टाइम सामायिक कर सकते हैं, करना चाहिए उन्होंने। ठीक है, और हम लोगों ने अपने लिए इसलिए कि सब लोगों ने सामायिक की प्रैक्टिस करना चाहिए, सामायिक में ध्यान करना चाहिए। सामायिक में 2 घड़ी आप सामायिक करने बैठना चाहिए। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, उसमें आप सुबह संधि काल जिसे कहते हैं, सूरज उगता है जब, उस समय मॉर्निंग में
और सूरज डूबता है जब, उस समय इवनिंग में। और दोपहर में मध्याह्न काल जो होता है 12 बजे का, वो सामायिक का काल कहा गया है। कई लोग सामायिक सुबह 5 बजे भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा समय शिखर वगैरह है, वहाँ पर सुबह 5 बजे से सूरज निकल जाता है। ईस्ट जो है हमारे देश में, जो पूर्व दिशा है, वहाँ पे 5 बजे से सूरज निकल जाता है। तो हमारे आचार्य जी वगैरह, महाराज जी वगैरह 5 बजे सुबह उठ के भी उन लोग अपनी सामायिक करते हैं, और जब तक सूरज निकलता तब तक उनकी सामायिक हो भी जाती है। तो आप मॉर्निंग आप जितने बजे भी उठे, 4, 5, साढ़े 4, 5 बजे से आप अपनी सामायिक कर सकते हैं। और उसमें आपको बताया था कल मैंने कि सामायिक करने के लिए कैसे विधि होनी चाहिए। सुबह उठ के आप अपने जहाँ पे भी आप बैठें, आप अपनी जगह स्वच्छ कर लीजिए, नीचे साफ करके चटाई बिछा के आप बैठ सकते हो तो नीचे आराम से बैठिए, पालती मार के बैठिए। पालती मार के बैठना है, पर्यंक आसन से बैठिए। पद्मासन बैठना तो दोनों पैरों को ऊपर करते जैसे पद्मासन में, वैसे करिए भगवान जी जैसे। और फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठिए। चारों ओर हमें 3 आवर्त कर करके सभी दिशाओं में अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय, सर्वसाधु, जिंदम जिनागम, जिन चैत्य चैतालय, उन पंच परमेश्वरी भगवान को सबको नमस्कार करिए। 9 देवताओं को नमस्कार करिए। जहाँ भी निर्वाण क्षेत्र है, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में निर्वाण क्षेत्र आदि, तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, सबको नमस्कार कर दिए। सभी जिन चैतालय में सब नमस्कार हो जाएंगे। चारों दिशाओं में आवर्त करते हुए, इसी प्रकार से आपको ढोक देते हुए, आपको आवर्त करते हुए 3-3 आवर्त करके चारों दिशाओं में नमस्कार नमोस्तु करना है। और फिर पूर्व दिशा में बैठकर आपको और अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान 45 लाख योजन में जो विराजमान है, उन सबको नमस्कार करते हुए आपको अपनी सामायिक प्रारंभ करनी है। इस क्रिया को हार्डली 4 मिनट लगते हैं। 4-5 मिनट आपने कर लिया, और फिर 40 मिनट तक के अपने को चिंतन करना चाहिए। आप मंत्रों का जाप ले सकते हैं, आप चिंतन में प्रतिक्रमण कर सकते हैं, आलोचना पाठ पढ़ सकते हैं, आचार्य भक्ति पढ़ सकते हैं, और पंचगुरु भक्ति पढ़ सकते हैं, स्वयंभू स्तोत्र आदि पढ़ सकते हैं, जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान का स्तवन करना, यानी 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करना, उसे कहते हैं स्तुति करना। 24 तीर्थंकर भगवान का गुणगान जिसमें हो, है ना। और एक भगवान की ये वंदना। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। तो वाला आवाज के लिए, हाँ ठीक है। अभी मैं चेंज करती माइक का, जब तक आप आ रही है बराबर किसको? हाँ, यहाँ तो बहुत अच्छी आ रही। ओके ठीक है। बिना नहाए भी कर सकते हैं क्या? हाँ, बिना नहाए भी सुबह कर सकते हैं आप। 5 बजे सुबह उठ के, कोई जरूरी नहीं कि हम नहा धो के फ्रेश होके बैठे, आप कर सकते। कपड़े शुद्ध होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप पॉटी जाके आ गए वही गंदे वस्त्र में बैठ गए, वैसे नहीं। शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। मतलब वस्त्र उतार के हमें पॉटी वगैरह से निर्वत होके, अपने फ्रेश होके, हाथ पैर धो के आप बैठ के सामायिक कर सकते हैं, ठीक है ना। शुद्ध वस्त्रों में करना चाहिए, मतलब गंदे वस्त्र ना होने चाहिए, ठीक है, उसका ध्यान रखना चाहिए हमें। और उसमें 24 भगवान का चिंतन, आप स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, ये सारी चीजें आपको सामायिक। और जैसे जमीन में बैठ के बैठ सकते। अब आवाज क्लियर आ रही है? अब आई नहीं रही मैम। अब अब आ रही है पूरी? आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो सामायिक की विधि मैंने आपको बता रही थी, वही मैं सामायिक की विधि बता रही थी कि सुबह उठ के आप अपने लिए, आप 5 बजे, 5:30 बजे, 4:30 बजे, आप जो भी उठते हैं समय, 5:30 5 बजे का समय ऐसा सूरज उग जाता है, वो संधि काल कहलाती है। जब सूरज उगता है उसे संधि काल कहते हैं, जब सूरज डूबता है उसे संधि काल कहते हैं, और बीच का मध्याह्न का 12 बजे का होता है। वो जो सामायिक प्रतिमा के धारी होते हैं, वो 3 प्रतिमाधारी होते हैं, वो 3 टाइम सामायिक करते हैं, वरना 2 प्रतिमा वाले 2 टाइम भी सामायिक करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको विधि बताई अभी कि आपको एक जगह बैठकर, डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे, एक जगह बैठकर आपको सामायिक करनी है। पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख कर कर आपको सामायिक करनी है। और आपको उसमें 3 आवर्त करते हुए अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, सर्वसाधु, जिंदम जिनागम, चित्त चितालय, 9 कोटि से मन वचन काय कृतकारी तन्मोदना से सबको नमस्कार करना है। जितने भी अतिशय क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र उस दिशा में है, पूर्व दिशा में नमस्कार करिए। फिर उसका दक्षिण दिशा आ जाते हैं, दक्षिण दिशा में करिए, मुड़कर आपने 3 आवर्त करके नमोस्तु करिए। फिर उसके बाद पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, चारों दिशा में आपने करना है। फिर अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान को सिद्धालय में नमस्कार करना है, और उसके बाद में आपको अपना चिंतन चालू करना है। चिंतन में मैंने आपको बताया स्वयंभू स्तोत्र आदि पढ़ सकते हैं आप,
अगर आपको जैसे हमें स्वयंभू स्तोत्र नहीं आता है तो आप 24 तीर्थंकर भगवान की हम पूजा करते हैं, उसकी जयमाला तो आपको याद होगी, तो जयमाला आप 24 तीर्थंकर भगवान की आप जयमाला पढ़ लीजिए, उसमें 24 भगवान की स्तुति है। आपको अगर 12 भावना नहीं याद है तो आप केवल रवि की पूजा हम करते हैं, उसमें जो जयमाला है ना उसमें 12 भावना का है। आप राजा राणा की विनती पढ़ सकते हैं 12 भावना में। आपको जो आपको याद है, क्योंकि उस समय आप जिनवाणी लेके भी बैठ सकते हैं और हमारे चिंतन में अगर हमें विघ्न बाधा ना हो तो आप अपना भी चिंतन कर सकते हैं, जो आपको याद है वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें प्रतिक्रमण कर सकते हैं। आप अपने पूरा प्रतिक्रमण याद नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया कि मन वचन काय पूर्वकृत कार्य अनुमोदना से सभी जीवों से क्षमा याचना करते हैं, मेरे द्वारा समरम समारम आरंभ से कोई भी जीव का 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय संज्ञा असंज्ञ पंचेंद्रिय कोई भी जीव का प्राणों का विघात हुआ हो, किसी को कष्ट पहुंचा हुआ, किसी को दुख पहुंचा हुआ, तो मैं उन सब जीवों से क्षमा याचना करता हूँ या करती हूँ। आप ये क्षमा याचना कर सकते हैं, सब जीवों को धन्यवाद दे सकते हैं, सारे जीवों को धन्यवाद दीजिए, सारे सब जीवों को मंगल की कामना करिए, मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। हम जैसा ध्यान में करते हैं वैसा आप कर सकते हैं। पंच परमेष्टि भगवान का ध्यान करिए, नमोकार मंत्र के आप पंच परमेष्टि भगवान की आप जो माला हम जो करते हैं एक एक मन वचन काय से आप उसको एक एक चक्रास पे आप एक्टिवेट करिए। ये भी ध्यान है, ये भी सब सामायिक में आप इन सब चीजों को, क्योंकि हम भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं, उसमें हम पंच परमेष्टि का ही ध्यान कर रहे हैं। तो आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग चालू कर दिए, वही वो रिपीट कर लिए, साथ में बोलते जाइए, आपकी सामायिक विधि होगी। और आप उसके बाद लास्ट में फिर आपको वही करना है, चारों दिशाओं में आवर्त करना है, चारों दिशाओं में नमस्कार करना है और उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको अनंत अनंत परमेष्टि बहुत मन नहीं लगता जाप करते हुए और फिर उसके बाद अर्चना दी, बहुत मन नहीं लगता। लगने लग जाएगा। आप अच्छा करोगे ना तो मन लगेगा। पहले मेरा भी ऐसा होता था, लेकिन जब से मैं ध्यान करती हूँ ना तो रोज सुबह 4:30 बजे से उठ के जो बैठ जाते हैं ना तो 6 साढ़े 6 कैसे बज जाते, 1-1.5 घंटा पता ही नहीं पड़ता, पता ही नहीं पड़ता। और इतना आनंद आता है कि ऐसा लगता है करते जाओ करते हमारा तो जाओ। पहले हाँ पहले ये नमोकार में याद शुरू होता है। यूट्यूब पे भी अगर देख लो। हाँ यूट्यूब पे भी मैंने डाल रखा है, आप लोग हाँ, और नहीं, बहुत नहीं, सारी चीजें खोल के वो पढ़ सकते हैं। हाँ, हाँ आप सब चीज देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिनवाणी रख तो सकते भी हैं अच्छा लगता और आप माइक लगा लो, कान में लगा लो और है। सुनते सुनते पढ़ते जाओ, वही चीज रिपीट करते जाओ, तो बहुत अच्छे तरीके से सामायिक हो जाती है। मतलब हमें आप प्रेम भाव है सब जीवों में वो पढ़ सकते हो, संस्कृत का सत्वेषु मैत्री आता है वो पढ़ सकते हो, और 6 हाँ, अलग अलग उसमें पूरे विधि है जिनवाणी में। अमित गति का हाँ है। हाँ वो भी पढ़ सकते हो, मतलब जो भी हम्म, हमें अच्छा लगता है आप अमित उसमें आप गति का। पढ़ सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो लिखा है वही पढ़ो, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ सकते हैं। मतलब ये है कि आप उसमें आलोचना पाठ है, मेरी भावना है, सामायिक पाठ है, सब पढ़ सकते हो आप उसमें बैठ के। यानी 48 मिनट करो और धीरे धीरे उसको बढ़ा भी सकते हैं हम अपनी सामायिक को। 48 मिनट कब निकल जाते पता ही नहीं पड़ता हो, तो 1-1.5 घंटा हो जाता है करते करते, और बहुत अच्छा लगता है और दिन भर एनर्जेटिक लगता है। मुझे तो यही लगता है कि मैं जो मतलब दिन भर कॉलेज के क्लासेस इतने सारे ये पीपीटी सारा दिन लैपटॉप पे बैठे तो मेरी बेटी कहते थे मम्मा सो जाओ आप, उसमें कहा नींद ही नहीं आती, हाँ रहने दे रहने दे, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो वो कैसे दिन भर हम कर सकते हैं, तो वो एनर्जी जो हमें मिलती है ना सुबह की ऊर्जा, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम जो ऊर्जा ग्रहण करते थे उससे दिन भर एनर्जेटिक लगते रहता है, अच्छा लगता है और स्वस्थ लगते रहता है, अच्छा फील होता है, मतलब बहुत एनर्जी मिलती है उससे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो सबको कमरे के अंदर भी कर सकते, हम कमरे तो के अंदर मैं तो आंटी बालकनी में बैठ के करती हूँ, मेरे घर पे भी वहां भी मुरादाबाद में बालकनी में बालकनी भी में। करते हैं। हाँ हाँ, हाँ, बालकनी में हाँ, अभी अब ठंडी ज्यादा पड़ेगी तो आप अंदर हाँ, भी कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं तो डेली बालकनी में बैठ के पूर्व दिशा की और मुख करके हाँ, उत्तर दिशा हाँ कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं हाँ ना। कुर्सी पे, क्योंकि हमें तो तकलीफ होती, नीचे नहीं बैठ हाँ, सकते, घुटनों में लंबर नहीं, कुर्सी पे स्पॉन्डिलाइसिस बैठ है। के। आराम से कर सकते हो कुर्सी पे हाँ, बैठ के। जमीन पे नहीं बैठ सकते। हाँ कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी होना चाहिए, आपको ठीक। तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिसको बैठने बनता है वो नीचे बैठ नहीं जाए, होना जिसको ना चाहिए। बनता वो ऊपर बैठ के करे, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के आप सामायिक कर सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं कि भाई आप नहा धो के कर सकते हैं, 5 बजे सुबह 6 बजे नहा ले धो ले तो कोई बहुत ही अच्छा है, वेरी नाइस, सोने पे सुहागा। अब नहीं हो पाता है दूसरे और काम में तो हमने बिना नहाए भी, लेकिन शुद्ध कपड़े, हाँ करते हैं। शुद्ध कपड़े होने चाहिए, बिस्तर के नहीं हो, पॉटी के नहीं कपड़े हो। चेंज हाँ कर दो, गंदे बिस्तर के कपड़े, कपड़े चेंज हाँ कर लो। वही गंदे कपड़े ना हो, शुद्ध आसन बिस्तर हो। के कपड़े हाँ चेंज। और 5 पापों का त्याग करके, चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करके, और फिर हमने सामायिक वगैरह की विधि को क्रिया जैसे हम ध्यान करते हैं वही ध्यान तो आपने करना शुद्ध चाहिए। मैक्सी पहने कि बेटा साड़ी ही पहन के करें? आंटी ऐसा कुछ जैसे नहीं है, मैक्सी पहनते हैं, जो कंफर्टेबल है, गाउन में तो कोई बच्चों के शुद्ध परेशानी नहीं है, पूरा शरीर ढका गाउन रहता में। है, हाँ, कोई नो प्रॉब्लम।
कंफर्टेबल ड्रेस हाँ, होना चाहिए, कंफर्टेबल हाँ। ड्रेस, धुला हुआ हो कोई तकलीफ नहीं है, अच्छी ड्रेस हो। कंफर्टेबल और शुद्ध शुद्ध हाँ शुद्ध होना धुली चाहिए, हाँ धुली ठीक है, धुली हुई होना चाहिए। ठीक है। मैम स्टार्ट करने के लिए वो जो सुबह 5:40 पे प्रणम्य सागर जी का योग आता है 15 मिनट का, वो हाँ भी स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टअप के लिए सही है, प्रणम्य वो उसमें सागर जी का 15 हाँ हाँ मिनट का ही हाँ होता है। हाँ हाँ, मैं तो पर अपने जो नमोकार मंत्र के जो करती हूँ ना ध्यान, तो उसमें मैं ध्यान में अपने मुद्रा लगा लेती हूँ। अनंत परमेष्टि का भगवान का जब नमो अनंताणम करते हैं आज्ञा चक्र में, उस समय ये वाली मुद्रा अनंत परमेष्टि की, सिद्ध भगवान के लिए ये वाली सिद्ध अनंत सिद्ध, तो साथ साथ में हमारा साइमल्टेनियसली हाँ नमोकार मंत्र भी हो जाता है और मुद्राएं भी लग जाती है, तो पांचों मुद्राएं कर ले हम बैठे बैठे, मुद्रा तो सारे उसमें भावना योग भी हम्म, कर लेती हूँ, उसमें अपना नमोकार मंत्र भी ध्यान हो जाता है। मतलब वो पता ही नहीं पड़ता है कैसा एक हाँ डेढ़ घंटा निकल जाता है, यानी बहुत अच्छा लगता है और सारी सही कह चीजें रहे एक साथ हो जाती, और सब यूट्यूब पे वीडियोस एनर्जी हैं। मिल जाती हाँ महाराज जी के भी हाँ वीडियोस अब है तो उसमें। सब है। हाँ हाँ भावना योग के भी वीडियो है, अपना ऊर्जा ग्रहण करने के भी, तो सारे आप देख लो, हम्म, लर्न कर लो, सीख लो और उसको चालू कर लो। जैसे मैंने भी उस दिन कराया था भावना योग वाला ऊर्जा, तो आप चालू कर लो, वीडियो कान में हाँ लगा लो और सुनते सुनते करते जाओ आराम से। मैं तो डेली करते जितना रहो मैंने बोला करते होता रहो रोज, मतलब वो अब याद हो गया ना, तो एक लाइन भी यहाँ वहां नहीं होती, सारी चीजें वो रटी रटाई होती है, अपना आराम से मन लगे रहता है पूरा पढ़ते हुए करते हुए करने में, बहुत अच्छा लगता है। और आपकी डेली तो आईक्यू वैसे ही बहुत बढ़िया है। आपकी नहीं आईक्यू की तो बहुत तारीफ करते हैं हम भाई, बहुत 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 ज्ञान है। आंटी, आप रोज नहीं है करेंगे ना तो आपको भी याद हो आप जाएगा, तो वो डेली आदत में आ करने का है। जाएगी हम, हाँ हाँ बिल्कुल वो हम डेली पढ़ेंगे ना, करेंगे डेली बोलेंगे तो अपने आप याद हो हाँ, जाता है, बस वो परफेक्शन जब आता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है, डेली करते जाओ तो स्मरण परफेक्शन आ आ जाए। जाता है। हाँ डेली हाँ, करेंगे ना तो सही आ है सही जाएगा। कह रही बस वही, चलिए हम अपना नेक्स्ट वाला लेंगे आज 103 नंबर का, सामायिक के बारे में ही है कि सामायिक करते समय अगर कोई उपसर्ग आता है तो आचार्य जी क्या कहते हैं, उस समय में कैसे उपसर्गों को टालना चाहिए या क्या क्या करना चाहिए उस समय, वो बता रहे हैं। ठीक है, शीतोष्ण दंश मशक परिसमुपसर्गमपि च मौनधरः सामयिकं प्रतिपन्ना अधि कुर्विन्रन्नचल योगः। फिर से देखिए, शीतोष्ण दंश मशक परिसमुपसर्गमपि च मौनधरः। सामायिकं प्रतिपन्न हाँ, सामयिकं प्रतिपन्ना अधि कुर्वि कुविर्रन्नचल योगः। ठीक है, शीतोष्ण दंशमशक परिसय मुपसर्ग मपि च मौन धरा, मौन धरा सामयिकम प्रतिपन्ना अधि कुर्विरन्ना कुर्विरन चल योगः। अर्थात हम जब सामायिक करते हैं उस समय अगर हमें ठंडी लग रही है, हम जैसे बाहर बैठ गए, बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है, या उष्ण है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, पसीने हो रहे हैं, या दंश मशक कोई मच्छर हमें परेशान कर रहे हैं, मक्खी हमें परेशान कर रही है, काट रहे हैं, परिसय उपसर्ग मपी च मौन धरा, अगर आपके ऊपर कोई परिसर्ग हो रहा है, उपसर्ग हो रहा है, तो उस समय हमें मौन रखना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ आपत्ति आ गई तो फट से उठ के सामायिक छोड़ दिया और चलते बने, अब यहाँ नहीं बैठ रहे हम दूसरी जगह चले, ऐसे नहीं। थोड़ा सा सामायिक के समय होता है, कई बार उपसर्ग आते हैं, कभी हम बाहर बैठे थे, धूप अच्छी खुल रही थी, अचानक बारिश आ गई, तो होता है कई बार, है ना। सामायिकम प्रतिपन्ना अधिकुर्वेन्न चल योग, तो अपने मन वचन काय योग को संभाल कर, अपने मन वचन काय को कंसंट्रेट करके एक समय एक जगह पे लगाकर अपन ने सामायिक करना चाहिए। तो श्रावक जब मौन पूर्वक निश्चल होकर सामायिक करते हैं उस समय शीत उष्ण डांस मच्छर आदि की परिचय भी सहन करना चाहिए। यदि देव मनुष्य या तीर्थंकर कृत उपसर्ग आ जावे तो भी वे सहन करना चाहिए और मन वचन काय को वश में रखना चाहिए। योगा मतलब मन वचन काय को, चल योगा मतलब अपने मन वचन काय की चंचलता को रोक कर एकत्रित एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। उस समय जब हम जो बोल रहे हैं उस समय उसी का ध्यान करना चाहिए, उस समय उसी के, ऐसा नहीं कि हम सामायिक चल कर रहे हैं और किसी का फोन आ गया तो उठा देना, जरा घंटी बज रही है फोन उठा लेना, मोबाइल बज गया तो मोबाइल सुनने लग गए, देखने लग गए, सामायिक करते करते मोबाइल, किसी का फोन आ गया बात आ गई, या कुछ जोर जोर से टक टक आ गया, किसी को बुलाना है तो टक टक करके बुला रहे, इधर हमें काम नहीं, वो डिस्टर्बेंसेस नहीं होना चाहिए। इसलिए शांति से एकांत जगह पर बैठ के करना चाहिए जिसमें कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, कोई उपसर्ग ना करे, बच्चे जोर जोर से चीखें चिल्लाए ना, लड़े ना, तो हमारे टीवी चालू हो गई जोर जोर से तो हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं लगेगा। तो इसलिए ऐसे सामायिक करनी चाहिए जिसमें हमारा कंसंट्रेशन बराबर लगता रहे। ठीक है।
अब सामायिक के समय करने योग विचार, क्या हमें सामायिक के समय विचार करना चाहिए? अशरणम शुभम नित्यम, अशरणम अशुभम नित्यम, दुःख मनात्म मान मावसामि भवम, मोक्षस्तद विपरीता मेति ध्यायन्तु सामयिके। फिर से देखिए, अशरणम अशुभम नित्यम, दुःख मनात्म मान मावसामि भवम, मोक्षस्तद विपरीतात् मेति ध्यायन्तु सामयिके। क्या चिंतन करना चाहिए सामायिक के समय? अशरण मशुभ मनित्यम, दुःख मनात्म मान मावसामि भवम, मोक्षस तद विपरीतात् मेति ध्यायन्तु सामयिके। अर्थात क्या ध्यान करना चाहिए कि हमारा कोई शरण नहीं है। कौन है हमारे? कोई आप पढ़ते हो ना 12 भावना में, क्या पढ़ते हैं? कोई किसी का शरण, ये शरण अशरण भावना पढ़ते हैं, मतलब हमें कोई, हमारा कोई रखवाला नहीं है, या हम किसी की शरण में जाएंगे तो हम बच जाएंगे, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है ना? केवल 4 शरण कौन सी है? अरहंत शरण हम पढ़ते हैं ना, अरहंत शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पढ़ा तो धम्मो शरणम पवज्जामि। इन 4 शरण के अलावा और कोई शरण नहीं है। और वैसे तो जीव अशरण है, उसके लिए कोई शरण नहीं है। तो हमारे लिए सारा संसार अशरण भावना के लिए, ये संसार में हमारा कोई भी नहीं है, हम किसी के भी नहीं है। अशरण अशुभ, ये अशुभ है, ये सारी चीजें अशुभ दिखते हैं हमारे लिए, कुछ भी शुभ नहीं है। जितना ये संसार भावना, सारी चीजें अशुभ है, कुछ भी शुभ नहीं है इसमें। सब अनित्य है, सब चंचल बिजली की तरह अनित्य है। इसमें कुछ भी चीजें, जैसे पानी का बुलबुला है आके फूट जाता है, ऐसी ये सारी चीजें अनित्य हैं। आप राजा राणा भावना जो पढ़ते हैं, वो बिनती आप पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी 12 भावनाओं का चिंतन, इसका मतलब यह है कि हमें 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। राजा राणा छत्रपति, हाथन के हसवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, है ना? दल बल देवी देवता, माता पिता परिवार, मरते बेरिया जीन को, कोई न राखन हार। तो इन 12 भावनाओं का इतना सुंदर शॉर्ट एंड स्वीट उसमें वर्णन है राजा भावना में, क्लियर है। आप उसको डेली पढ़ सकते हैं, उसमें पूरा इतना सुंदर, उसमें सारी भावना, 12 भावना का वर्णन, यानी ये हमें 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। ये संसार पूरा दुख रूप है, दुख स्वरूप है, इसका ध्यान करना चाहिए कि ये संसार हमारे लिए दुख रूप है, दुख स्वरूप है, दुख का कारण है, हमें इससे छुटकारा पाना है। अनात्म मात्म मतलब अपना आत्मा, ये हमारी आत्मा ये संसार से अलग है, भिन्न है। मैं इस आत्मा का कोई पार्ट नहीं हूं, मैं संसार से अलग हूँ, भिन्न हूँ। ठीक है? जैसे कल हम आंटी बता रही थी वो भावना, हम कहते ना मैं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, वो भावना आप पढ़िए तो उससे हमें आत्मा का चिंतन होता है। अविनश्वर है, अविनाशी है, स्वतंत्र है, किसी के बंधा नहीं है आत्मा। ठीक है? वो उसका अपने अपने भाव करना चाहिए, उसका ध्यान चिंतन करना चाहिए। भव मतलब ऐसे भाव चिंतन। संसार आत्मा का घात करने वाला है, संसारी काम आत्मा का घात करने वाले हैं। जी आंटी। संसारी हाँ जी, तो ये सब चीजें हमें ध्यान करना चाहिए। इसमें संसार का पूरा जितना भी चिंतन है, सारी भावना, 12 भावनाओं का चिंतन करिए। आप बड़ी वाली 12 भावना भी याद कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर है जो बड़ी 12 भावना है, उसको आप पढ़ सकते हैं, उसको आप मोबाइल में लगा के, कान में लगा के आप उसका चिंतन सुन सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। ध्यानत्राय की है ना, ध्यानत्राय की। जो उसमें जो ध्यान सागर महाराज जी के वाला बोला हुआ है वो बहुत ही सुंदर लगता है। मैं तो इतने बार रात को नींद सोते सोते सुनते सुनते, कोई भी काम करने का ध्यान लगा लो आप, इतनी सुंदर आवाज में और इतना सुंदर वर्णन है कहाँ गए? चक्री दिन जीता वाली 12 भावना, वही वाले अपन ने याद किए, तो जो याद है तुम्हें? हाँ हाँ याद किए, वो याद है। अपने महिला मंडल से अपन ने याद किया था उसको तब नागपुर में। हाँ बहुत अच्छा है वो। तो वही वो पढ़ते जाओ, सुनते जाओ उसको, रात को सोते समय, सुबह दोपहर शाम, कभी भी आप सुनो तो रोज रोज सुनोगे तो याद भी हो जाएगी वो हमें, है ना? और मोक्ष तद विपरीतात् मतलब इन पूरे संसार से, ये सब भावनाओं से अलग क्या है? मोक्ष सुख है। मोक्ष सुख इस सबसे विपरीत है, इस सबसे अलग है। ध्यायन्तु, हमें मोक्ष, ये सब चिंतन करना चाहिए सामायिक के समय। सामायिक के समय हमें इन सब चीजों का चिंतन करना चाहिए। तो ये संसार अशरण है, अशुभ है, क्षण मंगूर है और दुख रूप है, पर है हमारे आत्मा रूप नहीं है, हमारे आत्मा इनसे भिन्न है।
ऐसी भावना करना चाहिए। मैं ऐसे संसार में निवास कर रहा हूँ। कहाँ निवास कर रहा हूँ? जो ये संसार है, इस संसार में जहाँ कोई हमारा नहीं है, हम किसी के नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी पर है। हम उसमें पढ़ते हैं 6 डाला में, उसमें हम खुश हो जाते हैं, पढ़ते हैं, पर उसमें चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत निज मूरत है ना स्वरूप। तो ये चेतन का रूप कैसा है? बिन मूरत है, अमूर्तिक है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। हमें आत्मा का स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। ठीक है, मोक्ष इससे विपरीत है। मोक्ष कैसा है? इससे अपोजिट है, शरणभूत है मोक्ष। शरण मैंने आपको बताया कौन सी शरण, अनंत शरण, सिद्ध शरण, साहू शरण, वो शरण है, वो शरणभूत है जहां हमें जाना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। मोक्ष शुभ है, इससे विपरीत मतलब ये अशुभ है, तो मोक्ष क्या है? शुभ है। ये क्षणभंगुर है, तो मोक्ष कैसा है? शाश्वत है। मोक्ष सुख खत्म नहीं होता, एक बार मोक्ष प्राप्त हो गया तो आजीवन अनादिकाल तक के वो पर शाश्वत सुख प्राप्त करते रहेगा। और ये दुख रूप है संसार, तो मोक्ष सुख रूप है। और ये आत्मा रूप नहीं है संसार, तो मोक्ष स्वात्म रूप है। मोक्ष में ही हमारी आत्मा रमण करती है, रमणमय। तो सामायिक में ऐसा ध्यान चिंतन करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध नय से यह आत्मा शुद्ध स्वरूप है, ऐसा हमें ध्यान चिंतन करना चाहिए। तो ये सामायिक के काल में हमें 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए, अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहिए, आत्मा में रमण करना चाहिए, आत्मा में मन लगाना चाहिए। ठीक है, अब सामायिक के अतिचार पढ़ेंगे हम। वाक्काय मानसानम धूप्रणिदानादरस स्मरणे सामायिकस्यागतिगमा सामायिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन। फिर से देखिए, वाक्काय मानसानाम धूप्रणिदानादरस स्मरणे सामायिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पंचभावेन। देखिए इसमें वाक्काय मान सानाम धु प्रणिधानान्यानादरस स्मरणे सामायिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पंच भावेन। इसमें क्या बताया आचार्य ने शिक्षाव्रत में? सामायिक शिक्षाव्रत में उन्होंने बताया है कि हमें कौन से अतिचार लगते हैं। सामायिक के समय अगर हमने वचन से किसी को बोला, हम सामायिक में जो चिंतन कर रहे हैं उसको छोड़ के किसी का फोन आ गया, हम बात करने लगे, किसी को बुलाने लगे, किसी को आवाज देने लगे, कोई हम ठक ठक करके इधर आ मेरे को काम है, तो ये सब चीजें वचन से कुछ बोलना नहीं है, काय से कुछ करना नहीं है, मन से खोटे चिंतन नहीं करना चाहिए। मन से धूप्रणिधानांतरस मतलब धूप्रणि मतलब खोटी प्रवृत्ति, तो वचन से खोटी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, काय से खोटी प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, और मन से भी खोटी प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। धूप्रणिधान मतलब खोटी प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, किससे? मन से, वचन से और काय से। तो हमें मन से खोटी प्रवृत्ति कैसी होगी? खोटा चिंतन करना। हम बैठे तो हैं सामायिक करने के लिए और चिंतन कर रहे हैं कहीं और का, कि मेरी बेटी आने वाली थी, मुझे वहां जाना था, मुझे ये काम करना था। सारे सोल्यूशन सामायिक के समय हम ढूंढते रहते हैं कि हमारा ये होना था, वो होना था, आज ये काम करना, आज वो काम करना है। तो हम सारी चीजों का दिन भर का लेखा जोखा हम सामायिक में लगाते हैं, तो ये गलत है। तो मन से भी नहीं करना चाहिए, काय से भी हम थोड़ी देर में फिर आसन चेंज कर ले, फिर आसन चेंज कर ले, फिर ऐसे हो गए, फिर वैसे हो, तो ये हम अड़गड़ाई निकाल रहे हैं, थक गए, तो ये आसन चेंज नहीं करना है आपको। एक आसन से आराम से बैठ के सामायिक करना है। ठीक है, फिर नान्य आदर अनादर अनादर नहीं करना चाहिए। अनादर सामायिक करते समय, अरे यार अब सामायिक करना पड़ेगा, हमें तो समय ही नहीं मिलता, मरने की फुर्सत नहीं है। भाई हमें मरने की फुर्सत क्यों नहीं है? क्योंकि हम सारा दिन दूसरों के लिए जीते रहते हैं, 24 घंटे बीवी के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, सारा दिन उन्हीं के लिए। भी अपने लिए कब जियोगे? अपनी आत्मा का ध्यान चिंतन कब करोगे? हमारे लिए समय नहीं। आप 1 घंटा पहले उठ जाओ, 24 घंटे कम पड़ते हैं। अगर आपको 24 घंटे बढ़ाने हैं ना, तो हम जितने बजे उठते हैं उससे 1 घंटा पहले उठना चालू करो, तो आपके 25 घंटे हो जाएंगे। तो आपके पास में 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको अपने लिए। तो 1 घंटा पहले उठो तो हमारे पास में हमारे लिए समय मिल जाएगा, वो समय हमारा खुद का होगा। 5 बजे रात को उठ के तो कोई काम नहीं रहेगा, 5 बजे उठ के हम अपने चिंतन ध्यान मनन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यही कह रहे हैं, सामायिक स्यागतिगमा व्यज्यन्ते पंच भावेन। ये और 5 पापों का त्याग करके, व्यज्यन्ते पंच पापों का त्याग करके हमें सामायिक करना चाहिए। तो मन को चंचल करना, वचन को अशुभ या चंचल करना, काय को अस्थिर रखना, सामायिक में अनादर करना, प्रमाद से पाठ को भूल जाना, हम पढ़ते पढ़ते कुछ भूल जाएं,
अस्मरण, ये स्मरण है ना, नादर स्मरण है, तो ये कुछ पाठ पढ़ रहे हैं, जैसे भक्तामर जी में भी होता है, हम कल्पांत काल को 3 बार भूल जाते हैं, आखिरी में पहुंच जाते हैं, फिर 8वें पहुंच जाते हैं, फिर नीचे पहुंच जाते हैं, 2-3 बार ऊपर नीचे होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें आगे पीछे नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़े तो हम बराबर अपनी जगह पर स्थिर रह सकते हैं। ठीक है, तो प्रमाद से पाठ को भूल जाना, ये 5 अतिचार सामायिक व्रत के हैं। इनको छोड़ने से आत्म तत्व का ज्ञान होता है। अगर हम ये छोड़ेंगे 5 अतिचारों को तो हमें आत्म तत्व का ज्ञान होगा। सामायिक में चिंतन करना, मन वचन काय को एकाग्र करके, उसमें भी पढ़ते हैं ना, सामायिक बताया उसमें आचार्य श्री ने द्रव्य संग्रह में वो यही कहते हैं, माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुश्चय इट नित्येषु चिरमिच्छय जय चित्तम विचित्त जान पसिद्धिये। अर्थात माँ मुज्जय माँ रज्जय मतलब अपने मोह को त्याग करिए, राग को त्याग करिए, द्वेष को त्याग करिए, है ना। माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ इट नित्येषु, इष्ट निष्ठ अनिष्ट को त्याग करिए, क्या अच्छा है क्या बुरा इस चीज का नहीं ध्यान करिए, है ना। तो यही आचार्य जी बताते हैं कि राग द्वेष मोह इन सबको छोड़कर, इष्ट अनिष्ट का ध्यान छोड़कर अपनी आत्मा में रमण करिए। इट्टनित्यतेषु माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्टनित्यतेषु थिरमिच्छय जय चित्तम, अपने चित्त को एकाग्र करिए। विचित्त झाण प्रसिद्धि है, जो प्रसिद्ध हमारे अनंत परमेष्ठी सिद्ध परमेष्ठी उनका ध्यान करिए, उनका अवलंबन करिए। तो ये सामायिक के बारे में, सभी ध्यान के बारे में बताते हैं आचार्य। ठीक है, तो ये हमारा सामायिक का अतिचार। हाँ बोलो। ये इसमें है ना, ध्यान करने बैठो ना तो काय स्थिर नहीं रहती, आसन लगाओ ना फिर वो पैर में झुनझुनी चढ़ जाती, फिर कुछ तो होता है। नीचे मत बैठो ना, एकदम चेयर पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, नीचे कंफर्टेबल नहीं है तो कंफर्टेबल बैठने है ना। 1 घंटा 1.5 घंटा बैठना इट्स नॉट इजी। हम लोग आजकल क्या हो गया है, हमारे सारे काम स्टैंडिंग हो गए है ना। हम लोग किचन में सारा खड़े खड़े करते हैं, नीचे बैठने की आदत नहीं है, झाड़ू पोछा खड़े खड़े करते हैं, तो सारे काम बिकॉज वी आर डूइंग स्टैंडिंग, तो हमारे को बैठने की आदत नहीं है, पैरों को घुटनों को मोड़ने की आदत नहीं है, बैठने की आदत नहीं है, और फिर वजन हम लोग का हो जाता है, तो ये कंफर्टेबल नहीं होता नीचे बैठना पालती मार के उतनी देर के लिए। तो इसलिए हम उसको कंफर्टेबल आप सिटिंग चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठ के आराम से चेयर पे आप कर सकते पर फिर भी स्थिरता नहीं रहती है, कहीं ना कहीं मच्छर काट देता है, मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है, हिलती है तो कुछ लगता शरीर है ना, 1-2 बार हिलाना ही पड़ता है। स्वर का भेद विज्ञान करना चाहिए, क्यों बेटा? हाँ जी आंटी का जी, भेद विज्ञान, वो धीरे धीरे आएगा अपने स्वर का भेद। हाँ जी हाँ जी। अब ये लास्ट का बच्चा है, ममकार को छोड़ना, लास्ट के 6 मिनट बचे हैं, मैं इसको शेयर को बंद कर देती हूँ। आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो आखिरी के 5-6 मिनट हमारे, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सामायिक समझ में आ गई आप लोगों को, विधि समझ में आ गई है ना। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे ना तो आ जाता है। हम धीरे धीरे कोशिश करें अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, तो होता है ना। मेडिटेशन है, इसी को तो मेडिटेशन बोलते हैं। हाँ 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 वही है, मेडिटेशन करना भी सामायिक है। सामायिक मतलब ध्यान, ध्यान ही करना है ना, उसमें भी हमें चिंतन ही करना बोला गया है। हम सामायिक में चिंतन ही करना है, चिंतन। अर्चना, हाँ अर्चना, हाँ वंदना बोलो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी वंदना। स्वाध्याय, जैसे अपन जो स्वाध्याय कर रहे हैं ये सामायिक में क्या? नहीं 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 नहीं, सामायिक में स्वाध्याय नहीं आएगा, सामायिक में स्वाध्याय नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? हाँ, स्वाध्याय अलग है, स्वाध्याय इज डिफरेंट। स्वाध्याय यानी पढ़ना हो गया, स्व अध्ययन, अध्ययन करना है ना। स्वाध्याय करना मतलब अध्ययन करना। हाँ अपने में चित लगाना, अपने स्वयं में। हाँ, हमने जो स्वाध्याय में पढ़ा है उसका चिंतन आप कर सकते हो सामायिक के समय बैठकर। हमको कोई चीज हमने पढ़ी है, जैसे हमने श्लोक याद करे हैं, तो आप उन श्लोकों का पठन पाठन कर सकते हो सामायिक के समय बैठकर। आपने जो पढ़ा याद किया उनको चिंतन कर सकते हो आप, चिंतन करने की मनाही नहीं है। जैसे आचार्य जी ने कहा, मैंने उस दिन प्रवचन सुना था, तो देश व्रत में हम कहते हैं ना हमें बाहर नहीं जाना है, तो हम अपने लिमिट से अपने घर में बैठ के आप उसमें विदेश क्षेत्र का चिंतन कर सकते हो। चिंतन आप सिद्धशिला का कर सकते हो, वो तो हमारे एरिया से बाहर है, लेकिन उसमें चिंतन करने की मनाही नहीं है। चिंतन आप विदेश क्षेत्र, शिखर जी, आप कहीं भी आपने नियम लिया कि मैं देश व्रत दिग्व्रत का आप पालन कर रहे, एक कमरे में बैठो, मंदिर में बैठ के कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन मंदिर में बैठ के आप शिखर जी सम्मेद शिखर का चिंतन कर सकते हो, चिंतन करने की मनाही नहीं।
तो आप वो नहीं अतिचार नहीं होगा, वो नहीं नहीं अतिचार नहीं 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 होगा। नहीं 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 उसमें अतिचार नहीं। मैंने राणा जी का प्रवचन सुना था, इसी से उन्हें बताया था कि आप वहां बैठ के आपने नियम लिया कि मैं मंदिर में बैठूंगा, लेकिन मंदिर में बैठ के चिंतन करने का ये नहीं है कि आप उसमें विदेह क्षेत्र का चिंतन नहीं कर सकते हो या सिद्धशिला का चिंतन नहीं कर सकते। आप वहां का चिंतन कर सकते हो, उसमें पाप नहीं लगेगा। आप कांटेक्ट करके बात थोड़ी कर रहे हैं। हाँ आप आचार्य श्री के आहार का चिंतन कर सकते हैं। आचार्य श्री के आहार का, आचार्य श्री के आहार का। हाँ आपको मतलब वो अच्छा चिंतन, उन्होंने कहा खोटा चिंतन मत करिए, शुभ चिंतन करिए। शुभ चिंतन में आपका आचार्य हो, पंच परमेश्वरी भगवान में आचार्य तो आएंगे ही आएंगे, है ना। वो तो आएंगे पंच परमेश्वरी भगवान में, पंच परमेश्वरी भगवान। सीमंदर स्वामी वो कुंद आचार्य सीमंदर स्वामी समोशरण में चले गए थे। हाँ समोशरण गए थे ना, वो विदेह क्षेत्र चले गए थे, उनमें एक रिद्धि आ गई थी, वो लेप लगाकर वो रिद्धि से जा सकते हैं, तो वो देवता ले गए थे उनको, रिद्धि से वो गए थे वहां पे। जैसे मैं ये बोलूं, मैं त्रिकाली गाय वो भी तो उल्लंघन हो गया ना, जैसे त्रिकाली गाय भगवान वो आत्मा देव ले गए थे उनको, हूँ रहूंगा। देव ले गए थे। देव जैसे अभी हम कहते हैं ना, वो सिद्ध भगवान का हमने सुना था, सिद्ध भगवान समुद्र से भी सिद्ध हुए हैं। तो अब समुद्र में कहाँ चले गए सिद्ध भगवान? तो वो ऐसे कि वो ध्यान में बैठे थे, कोई देवता ने आया, उनको उठा के समुद्र में पटक दिया, उनको वहीं के वहीं केवल ज्ञान हो गया, वहीं उनको मोक्ष हो गया, तो वो समुद्र सिद्ध हो गए, समुद्र से सिद्ध हो गए। तो देवता कभी भी उपद्रव कर सकते हैं ना आके, उपसर्ग तो कहीं भी हो सकता है, वो पहाड़ी से भी हो सकते हैं, पहाड़ी से उनको उठा के हवा से किसी देवता ने उठा के उनको पटक दिया, कहीं से भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए 45 लाख योजन का हमारा जो सिद्धशिला है, ये 45 लाख योजन का मध्य लोक है। वहां का एक इतनी जगह ऐसी नहीं है जहां से सिद्ध नहीं हुए हैं, हर जगह से सिद्ध भगवान हुए हैं। तो वो 45 जहाँ मनुष्य लोक है, जहां तक के अढ़ाई द्वीप है, वहां तक के सब जगह से सिद्ध भगवान हुए हैं। तो इसीलिए बोला गया ये। और ये जो जम्बूदीप में बताया कि ये गंगा सिंधु नदी, तो यही नदी है क्या जो अभी गंगा नदी है? हम लोग तो यही मानते हैं कि यही गंगा नदी, और इसलिए पूजनीय है क्योंकि उनकी धारा जो है वहां पे जिनमें में अकृत्रिम चैत्यालय है, भगवान की मूर्ति है 108 फीट वाली, 500 धनुष, और उनके ऊपर वो अभिषेक गिरता है, इसलिए वो गंगा की धारा पूजनीय है। ठीक है ना। तो अब ये वाली गंगा है कि कोई और गंगा अब है? वो गंगा हम लोग, ये आगम का विषय है ना, भगवान के केवल ज्ञान में जो दिखा है वो हम लोग के सामने, ये भरत क्षेत्र है, हमारा भरत इतना सा है, उसमें भरत क्षेत्र इतना सा नहीं है, उसमें तो 526 6/19 वाला जो इतना बड़ा है, उतना बड़ा भरत क्षेत्र है ना। तो इसलिए 190वां भाग है ये, हमारा भरत क्षेत्र तो बहुत छोटा है उसके प्रमाण से, समझ में आया। लवण समुद्र भी यही है क्या? हाँ हम कहते हैं लवण समुद्र तो यही है बोलते हैं, लेकिन अब क्या है मालूम। हाँ वो कार्य सुन लो। हाँ अष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। वेरी गुड वेरी गुड। चलो 1 मिनट बचा, जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो ये जिनवाणी भावती तोए जमोदन है, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो हरिवंश को गुरु से हो निर्भय, दया धर्म पाले सदा यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। जिनवाणी माता की जय। सबको जय जिनेन्द्र 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते जिनवाणी माता की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सबको जय जिनेन्द्र। आपको समझ में आया है ना सामायिक का पूरा? बिल्कुल भी। सबको जय जिनेन्द्र। रजनी भाभी जय जिनेन्द्र, मंजू भाभी जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। सीमा जय जिनेन्द्र। समय समाप्त। बाय।